प्रदेश की राजधानी में आए दिन अपराधों की संख्या में इजाफा ही हो रहा है। आए दिन कहीं से हत्या का मामला सामने आ रहा है तो कहीं से महिला के गले से चेन स्नैचिंग का। लेकिन राजधानी का पुलिस प्रशासन है कि अब इन वारदातों पर लगाम लगा पाने में नाकामयाब ही साबित हो रहा है। जिस खुशमिजाज मौसम के लिए दून घाटी पहचान रखती है, दून घाटी में इन दिनों आप वैसे ही हल्की ठंड भरे मौसम का लुत्फ उठा सकते हैं। दरअसल फुहारे पड़ने से पारा सामान्य से 3 डिग्री नीचे आ गया है, जिसके चलते गर्मी का असर लगभग गायब सा ही हो गया है। वहीं मौसम विभाग की माने तो सुकून का यह सिलसिला अगले कुछ दिनों तक भी बना ही रहेगा। परीक्षा हो या ना हो, लेकिन उम्मीद की किरण अब भी बरकरार है। इसलिए वर्ष 2008 में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पदों के लिए आवेदन करने वाले उन सभी अभ्यर्थियों को रिमाइंडर भेजे जा रहे हैं जिनके आवेदन किन्हीं कारणों से निरस्त हो गए थे। अब ये अभ्यर्थी दोबारा आवेदन कर सकते हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर जीएम लेवल ने 9 अफसरों के विरुद्ध कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम के दर्ज मुकदमा बीते दिसंबर में रिटायर हुए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने कराया है। आरोपी अफसरों का मानसिक शोषण किया गया और जानबूझकर प्रमोशन नहीं दिया गया। अनुबंध की समय सीमा समाप्त होने के बावजूद नया अनुबंध न किए जाने पर नगर निगम पालिका बाजार, रेस कोर्स और शाहनगर की करीब 17 दुकानों के आवंटन निरस्त करने की तैयारी कर रहा है। अपर मुख्य अधिकारी इस संबंध में मुख्य नगर अधिकारी को रिपोर्ट भेज चुके हैं। इसके अलावा नगर निगम करीब 71 दुकानों के किराए में 50% वृद्धि का प्रस्ताव भी तैयार कर चुका है। कहीं तो एमबीबीएस पीजी कोर्स के लिए दावेदारी करने वाले दर्जनों उम्मीदवारों को पीजी सीट के लिए मौका ही नहीं मिल पाया और कई हालात ऐसे भी रहे कि सीट आरक्षित होने के बाद भी एमबीबीएस पीजी की सीट खाली ही रह गई। अब काउंसलिंग कमेटी के सामने इस सीट को भरने का संकट है। बरसात का सीजन शुरू होने को 2 माह का समय बाकी है, मगर पिछली बरसात में क्षतिग्रस्त हुए पुष्टे पुलियां आदि के निर्माण अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं। जिला आपदा प्रबंधक अभी संवेदनशील स्थानों की जानकारियां लेने में जुटा हुआ है। सूबे में सत्ता परिवर्तन के बाद अफसरशाही में फेरबदल को लेकर कवायद शुरू हो गई है। जिलों और शासन में तैनात अपर सचिव, आईपीएस, पीसीएस और पीपीएस अधिकारियों के तबादले की सूची इस सप्ताह जारी किए जाने की उम्मीद है। उत्तराखंड क्रांति दल के नेता प्रोफेसर जीडी अग्रवाल और स्वामी सानंद पर जमकर बरसे। यूकेडी नेताओं ने कहा कि स्वामी सानंद गंगा बचाओ के नाम पर प्रदेश सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं। वे अपने आंदोलन से ये साबित करना चाहते हैं कि गंगा की चिंता सिर्फ उन्हें ही है और किसी को नहीं। स्टर्डिया कंपनी और आवासीय कार्यों के लिए लैंड यूज कराने और जल विद्युत परियोजनाओं के आवंटन की जांच को गठित आयोग पर पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूड़ी ने कहा कि जांच आयोग का गठन हो चुका है और जांच में पूरा सच जनता के सामने आ ही जाएगा। सहकारी समितियों के चुनाव पर छाए बादल छटने का नाम नहीं ले रहे हैं। चुनाव कराएं या फिर प्रशासनों का कार्यकाल बढ़ाएं, शासन अभी तक इन्हीं बातों में उलझा हुआ है। नियमानुसार जून से हर हाल में चुनाव शुरू हो जाने चाहिए, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया की औपचारिकताओं में ही करीब 1-1.5 महीने का वक्त लगना तय है। शहर में सप्लाई के लिए पानी स्रोतों से भी आता है, लेकिन स्रोतों से पंप किए गए पानी के प्रॉपर ट्रीटमेंट का इंतजाम जल संस्थान के पास नहीं है। वाटर वर्कर्स स्टेट ट्रीटमेंट प्लांट अपनी समय सीमा पूरी कर चुका है और कई साल से इसकी सफाई तक नहीं हुई है। इसलिए आने वाले समय में स्रोतों का ये पानी लोगों की सेहत पर भारी पड़ सकता है। हरिद्वार के कुशावत घाट मामले में शासन ने नगर निगम के लेखाधिकारी बीएल आर्य का प्रतिवेदन खारिज कर दिया है। उन्होंने चिकित्सीय अवकाश भी मांगा था, इसे भी शहरी विकास निदेशालय ने निरस्त कर दिया था। भर्ती परीक्षा में धांधली को लेकर एचएनवी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में चल रही हड़ताल खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हड़ताल के चलते डीएवी के कई छात्रों का रिजल्ट फिर लटक गया है, जिसकी वजह से छात्रों को नए संस्थानों में प्रवेश लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। परिवहन मंत्री सुरेंद्र राकेश के खिलाफ परिवहन विभाग के कर्मचारियों के आंदोलन को भाजपा ने समर्थन दे दिया है। भाजपा ने कहा कि महिला कर्मचारी से मर्यादित व्यवहार न करने के लिए परिवहन मंत्री को कर्मचारियों से सार्वजनिक माफी मांगनी होगी। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर खरीद फरोख्त की राजनीति करने का आरोप लगाया है। पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री के लिए विधानसभा की सीट की तलाश में उसके नेता आपस में ही भिड़े हुए हैं। ये वजह है कि पिछले 1 महीने से प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है।
भाजपा हाईकमान कोटद्वार के विदर्घातियों को शीघ्र ही पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी में है। त्रिस्तरीय रिपोर्ट पर तेजी से केंद्रीय नेतृत्व कसरत शुरू कर चुका है। विक्रम चालकों की मनमानी से दूनवासी काफी परेशान है। विक्रम चालकों द्वारा मनमाफिक किराए वसूल कर लोगों की जेब पर डाका डाला जा रहा है। वहीं दूसरी ओर जहां तहां विक्रम रोके जाने के चलते लोगों को जाम की समस्या से तो जूझना पड़ ही रहा है, वहीं लोगों की जान पर भी खतरा मंडराता रहता है। गढ़वाल मंडल विकास निगम की हालत सुधारना नई सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। वैसे भी निगम के आय के स्रोत लगातार बंद होते ही जा रहे हैं। जो स्रोत हैं उनसे भी कमाई की जगह नुकसान ज्यादा हो रहा है। बाजार में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। पिछले 2 हफ्तों से दामों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। सब्जियों के दाम नीचे आने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में दिन पर दिन आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ता ही जा रहा है। एनआईटी को सुमाड़ी में स्थापित करने की मांग को लेकर संयुक्त संघर्ष समिति के सदस्यों, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने सुमाड़ी में प्रदर्शन कर धरना शुरू कर दिया है। नए हाइड्रो प्रोजेक्ट पर प्रदेश में एक ऊर्जा आयोग के गठन पर सहमति बन गई है। विभिन्न दलों ने रोके गए अधूरे प्रोजेक्टों को शुरू करने पर सहमति जताते हुए कहा कि धार्मिक आधार पर इन्हें बंद नहीं किया जाना चाहिए और विकास और पुनर्वास के लिए राज्य सरकार को धनराशि मिलनी चाहिए। नई सरकार के दावों के बावजूद भी तराई क्षेत्रों में लगी फैक्ट्रियों में स्थानीय युवाओं को 70% रोजगार दिए जाने के शासनादेश को लागू नहीं किया जा रहा है। यहाँ लगे बड़े उद्योग भी स्थानीय युवाओं को 60% तक ही रोजगार दे पा रहे हैं। उद्योगों में अस्थायी रोजगार देकर ही कंपनियां 70% रोजगार देने का दावा कर रही हैं। तबादला कानून के सुगम दुर्गम प्रावधानों पर केवल शिक्षा विभाग ही नहीं बल्कि हर कर्मचारी आशंकित है। शिक्षक कर्मचारियों की आशंकाओं के निराकरण और सर्वमान्य रास्ता निकालने के लिए शिक्षा मंत्री मंत्री प्रसाद निथानी ने 20 अप्रैल को तबादला कानून के लिए गठित सब कमेटी के सदस्यों सहित शिक्षक संगठनों के लोगों को वार्ता के लिए बुलाया है। हज यात्रा में इस बार 70 वर्ष से अधिक उम्र और 3 बार से लगातार आवेदन करने वालों को रिजर्व कोटे की सुविधा का लाभ मिल सकता है। अब तक हज कमेटी को हज यात्रा के लिए 2700 आवेदन मिल गए हैं। तय कोटे के तहत इस साल राज्य के 889 खुशनसीबों को हज करने का मौका मिलेगा। पद के प्रति कार्यरत शिक्षकों को डीपीसी के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। सीआर पूरी न होने के कारण टली डीपीसी की अब महीने के आखिरी तक होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस डीपीसी में 132 पदों पर पदोन्नतियां दी जानी है। हृदय रोगियों के लिए अच्छी खबर, अब उन्हें दून में ही सस्ता और आधुनिक इलाज मिल सकेगा। कोरोनेशन हॉस्पिटल में चल रही फोर्टिस हॉस्पिटल की कार्डियक यूनिट में 30 अप्रैल से सर्जिकल चिकित्सा शुरू की जाएगी। बाईपास सर्जरी, पेसमेकर सहित अन्य आधुनिक इलाज यहीं पर हो सकेंगे। हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय की परीक्षाओं पर छाया संकट दूर होने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले साल के मुकाबले पेपर पहले ही 1 माह पीछे हो गए हैं। इस सप्ताह हड़ताल समाप्त भी हो जाए तब भी तत्काल परीक्षा शुरू करना मुमकिन नहीं है। विश्वविद्यालय को परीक्षा कार्यक्रम भी नए सिरे से जारी करना होगा। बढ़ती आबादी के लिहाज से तो देहरादून बड़े शहरों के करीब आ रहा है, लेकिन शहर के बड़े आकार को व्यवस्थित ढांचे में ढालने की बात करें तो दून, चंडीगढ़, गुड़गांव जैसे शहरों से बेहद पीछे है। कहने को शहर के विकास के लिए रिंग रोड, रेलवे ओवरब्रिज और 4 लेन जैसी बड़ी योजनाओं पर कसरत चल रही है, लेकिन पिछले 2-3 साल में कोई भी योजना सर्वे से आगे नहीं बढ़ पाई है। गर्मियों की दस्तक के साथ ही दून घाटी में जल जनित रोग पैर पसारने लगे हैं। सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में रोजाना डायरिया और पीलिया के मरीज पहुंच रहे हैं। वहीं चिकित्सकों की राय है कि गर्मी के मौसम में सावधानी बरतने की जरूरत है। खासतौर से खान-पान पर बेहद ध्यान देना चाहिए। प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए भले ही भोजन भत्ता बढ़ाने की घोषणा हो चुकी हो, लेकिन महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के खिलाड़ी कॉलेज मेस की हद में ही इसका लाभ ले पाएंगे। कॉलेज के खिलाड़ियों के दूसरी जगह खेले जाने पर उन्हें किस दर से भोजन भत्ते का भुगतान होगा, शासनादेश में इसका उल्लेख तक नहीं है। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को इस बार भी जान जोखिम में डालकर यात्रा करनी होगी। श्रीनगर से कर्णप्रयाग तक के राष्ट्रीय राजमार्ग पर 4 पुलों की स्थिति बिल्कुल दयनीय है। वहीं रास्ते में चल रहे पुलों के निर्माण कार्य के चलते यात्रियों को जाम की समस्या से भी जूझना पड़ सकता है।
प्रसिद्ध मां पूर्णागिरि धाम को ट्रस्ट के तहत संचालित करने के लिए शासन प्रशासन की कवायद तेज हो गई है। संभावना है कि जून माह में ट्रस्ट बनाने की कवायद और गति पकड़ लेगी। मनेरली भाली जल विद्युत परियोजना द्वितीय चरण की झील प्रभावितों को 4 साल से प्रतिकर न मिलने से उनका पुनर्वास अभी भी रुका हुआ है। जल विद्युत निगम की सोच चाल से झील प्रभावित परिवारों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द उनका विस्थापन किया जाए।